नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम डेटा की दुनिया में एक जबरदस्त सफर पर चलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे डेटा को हैंडल करने के पुराने तरीके अचानक से आउटडेटेड हो गए जब क्लाउड आया, और कैसे हम स्पीड के लिए बनाए गए नए पावरफुल मेथड्स तक पहुंचे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो इस जर्नी का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम पुरानी दुनिया देखेंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन। फिर आएगा द क्लाउड डेटा रेवोल्यूशन, जिसने सारे रूल्स ही बदल दिए। उसके बाद हम समझेंगे कि इससे स्टार शीमास को आखिर तकलीफ क्या हुई। और फाइनली हम नए तरीके डीनॉर्मलाइजेशन और डेटा पाइपलाइंस में आए बदलाव यानी ELT को समझेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सबको डिकोड करते हैं। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि आज हम कहाँ हैं, पहले थोड़ा पास्ट में चलते हैं। हम जा रहे हैं उस दौर में जब डेटा की दुनिया पर एक ही चीज का राज था, द स्टार स्कीमा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एकदम बेसिक, ये डेटा मॉडलिंग आखिर है क्या? सिंपल भाषा में ये डेटा का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है, एक विजुअल मैप जो बताता है कि डेटा कहाँ है, कैसा है और आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। इससे डेटा को मैनेज करना आसान हो जाता है। क्लियर है ना? और इस मॉडलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कई सालों तक था स्टार स्कीमा। इसे स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप ही वैसा है। इमेजिन करो, बीच में एक सेंट्रल टेबल है जिसे फैक्ट टेबल कहते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और मैट्रिक्स होते हैं, जैसे सेल्स कितनी हुई। और इसके चारों तरफ सितारों की तरह हैं डायमेंशन टेबल्स, जो इस नंबर को कॉन्टेक्स्ट देती हैं। मतलब ये सेल किस कस्टमर ने की, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा। समझ आ रहा है? अब स्क्रीन पर देखो ये काम कैसे करता है। बीच में है फैक्ट अंडरस्कोर सेल्स टेबल और उससे जुड़ी हैं डायमेंशन अंडरस्कोर प्रोडक्ट और डायमेंशन अंडरस्कोर कस्टमर टेबल्स। लेकिन ये जुड़ती कैसे हैं? कीज के जरिए। प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, ये एक तरह के यूनिक कोड हैं। जब आपको जानना हो कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, तो इन दोनों टेबल्स को इन कीज की मदद से ज्वाइन करना पड़ता है। हाँ, ये ज्वाइन वर्ड दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। समझ आ रहा है ना फोकस कहाँ रखना? तो सवाल उठता है, इतना झंझट क्यों? अलग अलग टेबल्स क्यों बनाई? एक ही टेबल में सब कुछ क्यों नहीं डाल दिया? जवाब है पैसा। उस जमाने में डेटा स्टोरेज बहुत बहुत महंगा था। हार्ड डिस्क की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसलिए सबसे बड़ा गोल था नॉर्मलाइजेशन, मतलब डेटा को रिपीट होने से रोकना, ताकि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा डेटा फिट हो सके। और फिर पिक्चर में एंट्री हुई क्लाउड की, और इसने आते ही पूरा खेल पलट दिया। डेटा के सारे पुराने नियम, सारी हिसाब किताब, सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव क्या था? स्क्रीन पर देखो। पुराने सिस्टम में कंप्यूट यानी प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज एक ही डिब्बे में बंद थे, लेकिन क्लाउड ने इन्हें अलग कर दिया। अब स्टोरेज एक जगह है और कंप्यूट पावर दूसरी जगह। इसका सीधा असर परफॉर्मेंस पर पड़ा। पुराने सिस्टम्स जॉइंट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड थे, नए क्लाउड सिस्टम्स बल्क स्कैन्स के लिए, यानी एक साथ पूरी की पूरी बड़ी टेबल को पढ़ने के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो गए। समझ आ रहा है ये शिफ्ट कितना बड़ा है? और डेव मारियानी ने इसे बिल्कुल सही तरीके से कहा है, क्लाउड डेटा वेयरहाउसेस फ्लैट डेटा पर फास्ट हैं और जॉइंट्स पर स्लो हैं। ये लाइन प्रिंट कर लो, यही है नई रियलिटी। क्लाउड को फ्लैट चौड़ी टेबल्स पसंद हैं, जिनको वो एक झटके में स्कैन कर सके। उसे बार बार अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करने का झंझट पसंद नहीं है। तो अब आपको प्रॉब्लम दिख रही है? एक तरफ है हमारा पुराना स्टार स्कीमा जो जॉइंट्स पर जिंदा है, और दूसरी तरफ है नया क्लाउड आर्किटेक्चर जो जॉइंट से नफरत करता है। जब ये दोनों टकराए तो क्या हुआ? चलो देखते हैं। सोचो, आपको एक सिंपल सा एनालिसिस करना है। किस प्रोडक्ट कैटेगरी की सबसे ज्यादा सेल्स हुई? पुराने तरीके से यानी स्टार स्कीमा में इस सिंपल से सवाल के लिए भी आपको सेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब इमेजिन करो, आपके सेल्स टेबल में 10-20 रोज नहीं है, उसमें करोड़ों अरबों रोज हैं। ऐसे में क्लाउड के ऊपर ये ज्वाइन ऑपरेशन एक बहुत ही महंगा, टाइम कंज्यूमिंग काम बन जाता है। सिस्टम की स्पीड एकदम स्लो हो जाती है। जो स्टार स्कीमा कल तक हीरो था, आज क्लाउड की दुनिया में विलन बन गया।
ये पॉइंट क्लियर हुआ कि असली प्रॉब्लम जॉइन है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर जॉइन ही प्रॉब्लम है तो इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना जॉइन को ही खत्म कर दिया जाए, और यहीं से शुरू हुआ डेटा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। नया तरीका कहता है झंझट ही खत्म करो, अलग अलग टेबल्स मत रखो। प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जैसे उसका नाम, उसकी कैटेगरी सीधे सेल्स टेबल के अंदर ही डाल दो। हाँ, इससे डेटा रिपीट होगा, स्टोरेज थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन याद है क्लाउड में स्टोरेज सस्ता है, हमें स्पीड चाहिए। और इसका फायदा स्क्रीन पर देखो, कोई जॉइन की जरूरत ही नहीं, सारा डेटा एक ही टेबल में है। बस एक सिंपल सिलेक्ट क्वेरी लिखो और रिजल्ट आपके सामने। नतीजा ब्लेजिंग फास्ट स्पीड। क्वेरीज जो पहले घंटों लेती थीं अब सेकंड्स में पूरी हो जाती हैं। और इस टेक्निक का नाम है डीनॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन का ठीक उल्टा है। पुरानी दुनिया में इसे एक गलत प्रैक्टिस माना जाता था, लेकिन क्लाउड की नई दुनिया में ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्योंकि यहाँ स्पीड स्टोरेज से ज्यादा कीमती है। अच्छा, अब हमने डेटा का स्ट्रक्चर तो बदल दिया, लेकिन डेटा को वेयरहाउस तक लाने का तरीका यानी डेटा पाइपलाइन, उसको भी तो बदलना पड़ेगा ना। सोच रहे हो इसके बारे में? चलो देखते हैं। पुराना ट्रेडिशनल तरीका था ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, यानी पहले डेटा को सोर्स से निकालो, फिर उसे एक अलग सर्वर पर साफ सुथरा करके स्ट्रक्चर करके ट्रांसफॉर्म करो और आखिर में उसे वेयरहाउस में लोड करो। सारी मेहनत वेयरहाउस के बाहर होती थी। लेकिन अब नया मॉडर्न तरीका है ELT, एक्सट्रैक्ट लोड फिर ट्रांसफॉर्म। देखा, T और L की जगह बदल गई। इसमें हम पहले रॉ कच्चा डेटा सीधे क्लाउड वेयरहाउस में लोड कर देते हैं और फिर वेयरहाउस की ही अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करके उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। पूरी मेहनत अब वेयरहाउस के अंदर हो रही है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देगी। ETL वर्सेस ELT। स्पीड, ELT बहुत फास्टर है। डेटा वॉल्यूम, ELT बड़े से बड़े अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बना है। कॉस्ट, ELT ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आप अलग से ट्रांसफॉर्मेशन सर्वर पर खर्चा नहीं करते। ELT इन शॉर्ट मॉडर्न डेटा की जरूरतों के लिए बना है। बिल्कुल क्लियर है? तो इस पूरे सेशन का सार क्या है? लेट्स रिकैप। पहला पॉइंट, स्टार स्कीमा तब तक किंग था जब तक स्टोरेज महंगा था। दूसरा, क्लाउड ने आकर कंप्यूट और स्टोरेज को अलग कर दिया, जिससे जॉइंस स्लो हो गए। तीसरा, इसीलिए आज डीनॉर्मलाइजेशन बेस्ट है ताकि जॉइंस को अवॉइड किया जा सके और क्वेरीज फास्ट हों। और चौथा, इस नए मॉडल को पावर देता है ELT प्रोसेस। सिंपल शब्दों में कहानी स्टोरेज बचाओ से स्पीड बढ़ाओ पर शिफ्ट हो गई है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे डेटा और बढ़ता जा रहा है, AI को और तेजी से डेटा चाहिए। तो क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये फिक्स्ड स्कीमाज, ये रिजिड स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? क्या फ्यूचर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का है? इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं अगले सेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।